नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए, टाइम एंड वर्क का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपको टाइम एंड वर्क में कभी भी कोई प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। एक व्यक्ति को इस शर्त पर काम पर रखा गया कि वह जिस दिन काम करेगा उसे 50 रुपया मिलेगा और जिस दिन वह अब्सेंट रहेगा उस पर 5 रुपया जुर्माना किया जाएगा। 30 दिन के अंत में उसे 950 रुपया मिले तो उसने कितने दिन काम नहीं किया था, यानी कितने दिन अब्सेंट हुआ था। तो आप कल्पना कीजिए कि आप एक व्यक्ति को काम पर रखें एक कंडीशन के साथ कि भाई जिस दिन काम करेगा उस दिन के बदले हम तुमको 50 रुपया देंगे और जिस दिन काम में अब्सेंट होगा उस दिन 5 रुपया जुर्माना किया जाएगा। और 30 दिन के लिए आप काम पर रखे। कितने दिन के लिए रखे थे? 30 दिन के लिए काम पर रखे थे। तो एक दिन का 50 रुपया है तो 30 दिन का कितना हो जाएगा? 1500 रुपया हो जाएगा उसका। लेकिन कंडीशन यह भी था कि जिस दिन काम में अब्सेंट रहेगा उसे 5 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। यानी जिस दिन भी वो काम में अब्सेंट होगा तो काम में जब अब्सेंट होगा तो उसको मजदूरी तो ऑलरेडी नहीं मिलेगा। मजदूरी कहने का मतलब 50 रुपया ये ऑलरेडी नहीं मिलेगा। अब प्लस 5 रुपया उसको क्या हो जाएगा? ऊपर से जुर्माना हो जाएगा। यानी काम में अब्सेंट रहने पर उसको कितने रुपया का नुकसान होगा? 55 रुपया का, एक दिन काम में अब्सेंट होने पर। और लास्ट में जब उसका कितना रुपया आना चाहिए 50 रुपये पर डे दे रहे हैं तो 30 दिन में उसको 1500 आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 30 दिन के अंत में उसको 950 रुपया ही मिला। यानी कि 30 दिन के अंत में 950 रुपया मिला, यानी उसको 550 रुपया कम मिला है। 550 रुपया कम मिला। 30 दिन के अंत में उसको कितना मिलना चाहिए? 1500। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, उसको 950 रुपया मिला। तो एक दिन में जो है ना 55 रुपया कम मिलता है, तो 550 रुपया कम मिला कितने दिन में? तो आप कैंसिल कीजिएगा तो देखिएगा 10 दिन में वह काम पर क्या था? अब्सेंट था। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कितने दिन काम में अब्सेंट था, तो 10 डे अब्सेंट था। यही क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कितने दिन प्रेजेंट था, तो 30 दिन के लिए काम पर रखे थे, 10 दिन अब्सेंट था तो 20 दिन प्रेजेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार एक मजदूर को इस शर्त पर काम पर रखता है कि प्रत्येक काम वाले दिन के लिए उसे 75 रुपये दिए जाएंगे। यानी जिस दिन काम करेगा उस दिन के बदले उसे 75 रुपीज़ दिए जाएंगे जिस दिन काम करेगा। परंतु जिस दिन काम में अब्सेंट रहने पर उसे मजदूरी से वंचित करने के अतिरिक्त उसे 15 रुपया के रेट से 15 रुपया प्रतिदिन के रेट से काट लिए जाएंगे। तो काम में जिस दिन अब्सेंट होगा उस दिन तो उसको 75 रुपया तो ऑलरेडी नहीं मिलेगा, मजदूरी तो मिलेगा नहीं, और ऊपर से 15 रुपया उसको जुर्माना लगा दिया जाएगा। यानी एक दिन अब्सेंट होगा तो उसको 90 रुपया का नुकसान होगा। 20 दिन के बाद ठेकेदार ने उसको 1140 रुपया दिए। देखिए 75 रुपये पर डे था, तो 20 दिन में उसको कितना मिलना चाहिए? 20 दिन में उसको मिलना चाहिए कितना? 1500 रुपया मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन ठेकेदार उसको कितना रुपया दे रहा है? ठेकेदार उसको लास्ट में दे रहा है, देखिए ठेकेदार उसको दे रहा है 1140 रुपया। 1140 रुपया ठेकेदार उसको दे रहा है। यानी ठेकेदार कितना कम दिया? 360 रुपया कम दिया है। यदि वह पर डे काम करता तो उसको 1500 रुपया मिलता। पर डे काम करता तो 1500 रुपया मिलता, लेकिन कुछ ना कुछ अब्सेंट है इसीलिए उसको 1140 रुपया मिला है। तो एक दिन में 90 रुपया कटता है तो 360 रुपया कितने दिन में कटा होगा? तो 4 दिन में कटा होगा। यानी वो अब्सेंट कितने दिन था? तो वह 4 दिन अब्सेंट था। कि एक घर को 60 दिन में बनाने के लिए एक ठेकेदार ने 210 आदमी को काम पर लगा दिया। 210 आदमी को काम पर लगा दिया किस लिए? कि 60 दिन में घर कंप्लीट हो जाए। काम शुरू करने के 12 दिन के बाद 70 व्यक्ति को और नियुक्त कर लिया। देखिए 210 आदमी को नियुक्त कर दिया कि भाई 60 दिन में घर कंप्लीट कर दो। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे भाई आप एक दिन में कंप्लीट कीजिए। तो एक दिन में ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगा, तो ज़्यादा का मतलब होता है गुना करना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि काम शुरू करने के 12 दिन के बाद, सब काम शुरू कर दिया और 12 दिन के बाद, यानी 12 दिन काम हो गया। अब कितने दिन बचा हुआ था? तो आप कहिएगा अब 12 दिन हो गया तो 48 दिन बचा हुआ है काम अभी। तब क्या किया ठेकेदार? 70 व्यक्ति को और काम पर लगा दिया। तो 210 पहले से था, 70 आ जाएगा तो 280 व्यक्ति हो जाएगा। तो 280 व्यक्ति इस काम को कम समय में करेगा, तो कम का मतलब डिवाइड कर दिए। अब शेष काम कितने दिन में होगा? अब आपके पास बचा 210 48 बाई कितना 280,
ठीक। 7 से 70 से काट देते हैं, 7 चौक 28, 7 तिया 21, 4 से काट देते हैं तो 12 बार में, 12 तिया 36 दिन में काम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक रोड बनाने का ठेका लिया और 110 व्यक्ति को काम पर लगा दिया। 100 दिन में आप एक रोड बनाने का ठेका लिए और 110 व्यक्ति को काम पर क्या किए, लगा दिए। 45 दिन के बाद उसने पाया कि 1/4 भाग ही रोड बन पाया है। 100 दिन में रोड बनाने का ठेका लिए थे और 110 व्यक्ति को काम पर लगा दिए थे, लेकिन 45 दिन के बाद आप घूमते घूमते आए, 45 दिन के बाद देखने आए आप, यानी कि अभी भी काम कितना दिन बचा हुआ है, 100 में 45 चला गया तो 55 दिन अभी भी काम बचा हुआ था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 45 दिन के बाद उसने पाया कि 1/4 रोड ही बन पाया है। अब 45 दिन के बाद आए तो आप देखें कि 1/4 रोड ही बन पाया है, 1/4 रोड बन पाया। इसका मतलब कि 4 किलोमीटर टोटल रोड बना था, टोटल 4 किलोमीटर, जिसमें आप 1 किलोमीटर ही कंप्लीट कर पाए हैं, बना पाए हैं। तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति को काम पर लगाना चाहिए, कितने और व्यक्ति को काम पर लगाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ तक काम कंप्लीट है, जहाँ तक काम हो चुका है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ तक काम कंप्लीट हो गया है, जहाँ तक काम हो गया है वहीं से उठाइए। तो यहाँ है कि 45 दिन के बाद आप देखिए कि 1/4 ही रोड बना है, तो जितना काम हो गया वहीं से आप डाटा उठाइए। मान लीजिए कि आपको 1/4 रोड बनाने की ही ठेकेदारी रहता तो 45 दिन में 100 आदमी पर्याप्त था। 45 दिन में 100 आदमी, 110 आदमी, 45 दिन में 110 आदमी आपके लिए पर्याप्त था। तो 45 दिन में 110 आदमी, तो एक दिन में ज़्यादा आदमी। अब कह रहा है कि रोड को अपने टाइम पर बनने के लिए, टाइम अब कितना दिन बचा हुआ, 55 दिन में बनने के लिए कितने आदमी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि काम को समय पर पूरा होने के लिए, तो समय आपके पास अब 55 दिन बचा है, तो 55 दिन में आपको कितने आदमी चाहिए। और बात एक गौर कीजिए कि रोड 1/4 ही बन पाया है, यानी टोटल 4 किलोमीटर रोड बनाना था आपको, तो 4 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर बन पाया है, यानी 3 किलोमीटर अभी भी रोड बनना बचा हुआ है। तो जो शेष है उसको आप ऊपर लिख दीजिएगा, जो कंप्लीट हो गया उसको नीचे लिखिएगा। जितना बन गया है रोड उसको नीचे लिखेंगे और जितना बनाना अभी है उसको ऊपर लिखेंगे। अब कैंसिल कर दीजिए, 55 से 2 बार में कट गया, 45 दूना 90 में हम 3 से गुना करेंगे तो 270 आदमी हमको चाहिए। तो कितने और व्यक्ति को काम पर लगाए। इस काम में पहले से कितने व्यक्ति लगे हुए हैं, तो पहले से आप देख रहे हैं 110 व्यक्ति लगे हुए हैं, तो 110 व्यक्ति पहले टोटल 270 की आवश्यकता है, यानी कहने का मतलब 160 व्यक्ति की हमको इस काम में और आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार ने किसी काम को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। एक ठेकेदार था जो किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट करने का ठेका लिया और 100 व्यक्ति को काम पर लगा दिया। और कितने व्यक्ति को, 100 व्यक्ति को काम पर लगा दिया है, 100 व्यक्ति को काम पर लगा दिया है। 35 दिन के बाद आप 40 दिन में रोड बनाने का ठेका लिए हैं और 100 व्यक्ति को काम पर लगा दिए। 35 दिन के बाद 100 व्यक्ति और लगा दिया। 35 दिन के बाद आप गए काम देखने, यानी काम कितने दिन बचा हुआ था, तो 35 दिन के बाद गए तो 5 दिन काम बचा हुआ था। तो आप क्या किए, 100 व्यक्ति और लगा दिए। तो पहले से 100 व्यक्ति काम कर रहा था, 100 व्यक्ति और लगा दिया। अब टोटल कितना व्यक्ति हो गया, तो टोटल 200 व्यक्ति हो गया। काम बचा हुआ था 5 ही दिन। 100 व्यक्ति लगाकर समय पर काम को पूरा कर दिया। 100 व्यक्ति लगाकर समय पर काम को पूरा हो गया। जहाँ से काम कंप्लीट है वहीं से चलिए। तो 200 व्यक्ति किसी काम को, 100 व्यक्ति लगा दिया तो अब 200 व्यक्ति हो गया। तो 200 व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में कर लिया, तो एक दिन में करने के लिए ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त नहीं करता, यानी ये 100 व्यक्ति एक्स्ट्रा नियुक्त नहीं करता, तो तब कितना व्यक्ति रहता। यदि एक्स्ट्रा व्यक्ति नियुक्त नहीं करता तो 100 व्यक्ति रहता। 100 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करता, तो 10 दिन में कंप्लीट करता। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो ठीक समय से कितने दिन बाद काम समाप्त होता। देखिए 40 दिन में ठेका लिया था, 35 दिन के बाद गया, 5 दिन काम बचे हुआ था, ठीक है। यदि वह एक्स्ट्रा 100 व्यक्ति नहीं लगाता तब काम कितने दिन में होता, 10 दिन में होता, यानी 10 दिन में अब काम कंप्लीट होता है, एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं लगाता तो, ठीक है। आज समय हमारे पास 5 दिन ही है, यानी 5 दिन उसको क्या हो जाता, 5 दिन उसको लेट हो जाता, 5 दिन का लेट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार एक सड़क को 40 दिन में बनाने का ठेका लिया।
एक ठेकेदार तो था, वो रोड को कितने दिन में, 40 दिन में कंप्लीट करने का ठेका लिया और 25 आदमी को काम पर लगा दिया। और कितने आदमी को काम पर लगा दिया, 25 आदमी को। 24 दिन के बाद उसे पता चलता है, देखिए 40 दिन में काम कंप्लीट करने का प्रयास किया था और 24 दिन के बाद उसको पता चला, यानी 24 दिन के बाद वह काम देखने गया। अब काम कितने दिन बचा हुआ है, 16 दिन बचे हुआ है। 24 दिन के बाद उसे पता चला कि केवल 1/3 ही सड़क बन पाया है। 24 दिन के बाद वो घूमते घूमते गया तो उसको मालूम चला कि 1/3 पार्ट ही रोड को कंप्लीट हो पाया है। यानी 24 दिन के बाद कितना काम कंप्लीट हुआ है, 1/3 काम कंप्लीट हुआ है, यानी सड़क बनी है। तब ठेकेदार कितने आदमी को और काम पर लगा दे, अब ठेकेदार कितने आदमी को और काम पर लगा दे ताकि सड़क जो है ना नियत समय से 4 दिन पहले ही बन जाए। यानी अब कितना दिन बचा हुआ है रोड को कंप्लीट होने में, 40 दिन में काम का ठेकेदारी है, 24 दिन के बाद गए देखने आप, यानी कि अभी भी 16 दिन है। अब आप कितने व्यक्ति को लगा दीजिएगा कि रोड 4 दिन पहले ही बन जाए, यानी 4 दिन पहले कहने का मतलब कि 16 दिन में आपको काम कंप्लीट होना था, अब काम जो है ना 12 दिन में ही कंप्लीट हो जाए। तो हम आपको क्या बताया कि जहाँ तक काम हुआ है वहीं से आप चलिए। तो अभी तक 1/3 ही रोड बन पाया है, तो आप यहीं से चलिए। यदि आपको 1/3 रोड की ठेकेदारी रहती तो 24 दिन में 25 आदमी पर्याप्त था। तो 24 दिन में 25 आदमी, तो आप हमेशा निकालिए एक दिन में कितना आदमी, तो एक दिन में ज़्यादा आदमी। अब आपको काम करना है कितने दिन में, समय से 4 दिन पहले। तो अब 16 दिन काम बचा हुआ था 4 दिन पहले, यानी काम आपको 12 दिन में ही कंप्लीट चाहिए। अब देखिएगा 1/3 रोड कंप्लीट हो गया है। 1/3 का मतलब क्या हुआ, टोटल आपको 3 किलोमीटर रोड बनाना है। टोटल कितना, 3 किलोमीटर, जिसमें 1 किलोमीटर बन चुका है। जो बन चुका है उसको नीचे लिखिए। तो 3 किलोमीटर में 1 किलोमीटर बन चुका है, यानी बचा हुआ कितना है, तो 2 किलोमीटर। जो बचा हुआ है उसको ऊपर लिखिए। अब कैंसिल कर दीजिए, 12 से काट दीजिए, 12 दूना 24, 25 दूना 50, यानी 100 हो गया आपको। तो टोटल आपको कितना आदमी चाहिए, 100 आदमी चाहिए। तो क्वेश्चन हमसे लास्ट में पूछा है ठेकेदार कितने और आदमी लगाए, ठेकेदार कितने और आदमी लगाए। तो पहले से कितना आदमी काम कर रहा है, तो पहले से 25 आदमी काम कर रहा है। तो ठेकेदार और कितना आदमी एक्स्ट्रा लगा दे, तो ठेकेदार जो है ना 75 आदमी और एक्स्ट्रा लगा दे। 75 आदमी एक्स्ट्रा लगा देगा तो काम समय से 4 दिन पहले ही पूरा हो जाएगा। ए और बी किसी काम को 45 दिन में और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 40 दिन में क्वेश्चन पूरा करते हैं। ए और बी किसी काम को 45 दिन और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, क्रम से है। उन्होंने मिलकर काम आरंभ किया, दोनों यानी ए और बी दोनों मिलकर काम आरंभ किया, किंतु कुछ समय के बाद ये काम छोड़कर चला गया। दोनों मिलकर काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ये काम छोड़कर चला गया। तो आप खुद सोचिए, ये काम छोड़कर जब चला गया, ये जब चला गया तो बच गया कौन, बी बच गया। तो शेष काम को बी ने 23 दिन में पूरा किया। अब जो काम शेष बचा है उसको कौन कर रहा है, बी कर रहा है। और बी शेष काम को कितने दिन में पूरा किया है, 23 दिन में पूरा किया है। तो बी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में बी कितना पार्ट काम करेगा, 1/40 काम करेगा। और शेष काम को बी 23 दिन में पूरा किया, यानी बी 23 दिन में कितना काम किया होगा, तो बी 23 दिन में काम किया होगा 23/40। ठीक, अब आप कहिएगा शेष कितना बच गया, तो शेष बच गया, आप देखिए दोनों का अंतर शेष होता है, इस दोनों में अंतर निकाल लीजिए, तो अंतर हो गया कितने का, 17/40। शेष काम 17/40 हुआ। तो कह रहा है कि कितने दिन के बाद ये काम छोड़कर चला गया। देखिए, ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता था, बी 40 दिन में, दोनों मिलकर काम शुरू किया है, लेकिन ए बीच में से काम छोड़ दिया है, बीच में ही काम छोड़ दिया है। और बीच में ए जब काम छोड़ दिया तो शेष काम जो बचा हुआ था उसको बी 23 दिन में कंप्लीट किया। तो हम देखें कि बी एक दिन में 1/40 भाग काम करेगा, तो 23 दिन में 23/40 काम कौन किया, 23/40 काम बी किया। अब जो ये काम जो शेष बच गया है, ये शेष काम कौन किया होगा, तो ये शेष काम जो है ना ए और बी मिलकर किया होगा। तो शेष काम को जो करने आएगा उसके समय से आप गुना करते हैं। तो शेष काम ए और बी दोनों मिलकर किया है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करता है, गुना बट्टा जोड़ दिन में करता है। ठीक, शेष काम को अब आप कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल काट दीजिए। 40 से आप 40 को काट दीजिए, 17 से काट देते हैं 5 बार में, 5 से 9 बार में कंप्लीट। यानी कि ए और बी कितने दिन काम किया, तो 9 दिन काम किया। ए और बी कितने दिन काम किया है, तो 9 दिन काम किया है। ये 9 दिन कौन काम किया है, ए और बी। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए कितना दिन काम किया, तो ए कितना दिन काम किया है, तो ए बी के साथ 9 दिन तक काम किया।
लेकिन क्वेश्चन यदि पूछे कि बी कितना दिन काम किया है, तो आप कहिएगा बी 9 दिन जो है ना वह साथ में काम किया है, 9 दिन की साथ में काम किया है, ठीक। और बी जो है ना 23 दिन अकेले काम किया है, 23 दिन वह बी जो है ना वह अकेले काम किया है, अकेला काम किया है। यानी बी टोटल कितना दिन काम किया है, तो 32 दिन। क्वेश्चन हमसे जो पूछा है वो आंसर आ चुका है 9 दिन। लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि बी कितना दिन काम किया, तो 9 दिन बी साथ काम किया है, ए के साथ किया है, और 23 दिन अकेले काम किया है, यानी बी टोटल 32 दिन काम किया है। या आप क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं कि ए किसी काम को 45 दिन में किया है और बी 40 दिन में किया है। अब क्वेश्चन कह रहा है दोनों मिलकर काम आरंभ किया, तो जब दोनों मिलकर काम आरंभ करता है तो आप कहते हैं कि गुना बटा जोड़ दिन में काम कंप्लीट होगा। गुना और जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया, 85 हो गया। लेकिन अब यहाँ गौर कीजिए, दोनों मिलकर काम आरंभ किया, कुछ दिन के पश्चात एक काम छोड़कर चला गया। कुछ दिन के बाद जो है ना, यही बात समझना है, दोनों मिलकर साथ काम शुरू किया है, लेकिन कुछ दिन के बाद काम कौन छोड़कर चला गया है, ए। अब शेष काम बी 23 दिन में कंप्लीट करता है। ए जब चला गया तो शेष काम कौन किया, तो आप कहिएगा शेष काम को बी किया है और 23 दिन किया है। तो बी के दिन में से 23 दिन घटा लीजिएगा आप, तो दोनों साथ कितना काम किया निकल जाएगा। देखिए दोनों मिलकर काम शुरू किया एक साथ, ठीक है, लेकिन ए चला गया बीच में से। जब ए चला गया और तो बी बचा, और बी शेष काम को 23 दिन में किया है, तो बी के दिन में से आप 23 दिन घटा लीजिएगा तो साथ का काम निकल जाएगा कि ए के साथ कितना, बी अकेले 23 दिन किया है, तो बी के दिन में से 23 दिन घटा देंगे तो ए के साथ कितना दिन काम किया निकल जाएगा। 40 में से 23 घटाइएगा 17, 17 से 5 बार में कट गया 85, 9 बार में कट गया। यानी ए और बी मिलकर कितना दिन काम किया है, तो आप कहिए कि ए और बी मिलकर काम किया है कितना दिन, 9 दिन। क्वेश्चन पूछे ए कितना दिन काम किया, अरे दोनों जितना दिन मिलकर काम किया 9 दिन। बी कितना दिन काम किया, तो 9 दिन बी साथ काम किया है और 23 दिन बी अकेले काम किया है, तो आपको कहिएगा कि बी टोटल बी 32 दिन काम किया है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है ए कितना दिन काम किया, तो ए जब भी काम किया वो साथ मिलकर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में, और बी के बारे में कह रहा है बी उस काम को कितने दिन में, ए 20 दिन में और बी 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर काम किया, कुछ समय तक, कितना समय तक हमको मालूम नहीं, लेकिन कुछ समय तक वो मिलकर काम किया। उसके पश्चात बी काम छोड़कर चला गया। अब कौन काम छोड़कर चला जा रहा है, बी काम छोड़कर जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, काम छोड़कर इस बार बी जा रहा है, बी काम छोड़कर चला गया। यदि शेष काम को ये 10 दिन में पूरा किया, शेष काम को 10 दिन में पूरा किया, तो आप ये निकालिए कि बी ए जो है ना 10 दिन में कितना काम किया होगा। तो काम ए कर रहा है, तो ए जो है ना एक दिन में 1/20 पार्ट काम करेगा, और ए 10 दिन तक काम किया है, तो 10 दिन में ए आधा काम कर दिया। ए आधा काम कर दिया, तो अब शेष कितना बच गया, तो शेष आप कहिएगा आधा बचा, ठीक है। दोनों साथ मिलकर काम शुरू किया था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि बी काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम ए 10 दिन में करता है। यानी ए जो है ना 10 दिन में कितना भाग काम कंप्लीट किया होगा, तो आप कहिएगा कि ये 10 दिन में जो है ना आधा काम कंप्लीट कर दिया, तो आधा शेष बच गया। ये आधा काम को कौन किया होगा, तो आप कहिएगा ए भी किया होगा, बिल्कुल। बी ए तो अकेले ना 10 दिन काम किया है, ए अकेले 10 दिन काम किया है, और इधर जो काम शेष बच गया उसको ए और बी दोनों मिलकर किया है। यानी शेष काम को ए और बी किया है, तो शेष काम को जो करने आएगा उसके समय से आप गुना कर दीजिएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 5 चौका 20, 2 से 2 बार में कट गया। यानी कि शेष काम को वो दोनों मिलकर साथ कितना दिन काम किया है, तो ए और बी लिखे हैं, तो दोनों मिलकर काम किया है कितना दिन, 6 दिन काम किया है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी ने कितने दिन काम किया है, तो भाई बी कितना दिन काम किया है, बी साथ में जितना काम किया उतना ही ना काम किया है। तो ये जो आधा काम है, ये आधा काम ए और बी मिलकर किया है, ए और बी मिलकर, और आधा काम कौन किया था, तो ये शेष जो काम था वो वह ये जो शेष काम था ए किया था। अब इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीक़ा से देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी 30 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर काम किया, दोनों जो है कुछ समय तक मिलकर काम किया है। तो जब दोनों मिलकर काम करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो आप कहिएगा कि गुना बट्टा जोड़ दिन में करेगा, गुना बट्टा जोड़ दिन में करेगा। अब क्वेश्चन पढ़िए, उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर काम किया, कुछ समय तक, कितना समय तक हमको मालूम नहीं है। इसके पश्चात बी काम छोड़कर चला गया। देखिए काम छोड़कर कौन जा रहा है, बी जा रहा है, काम छोड़कर बी जा रहा है, यानी ए वाला 30 वाला जा रहा है।
और शेष काम ए ने 10 दिन में पूरा किया। शेष काम ए कितने दिन में पूरा किया है? 10 दिन में पूरा किया है। तो बी ने कितने दिन? 7 काम किया। तो बी के दिन में से आप 10 दिन यदि घटा लीजिएगा, सॉरी ए के दिन में से शेष काम को ये 10 दिन में पूरा किया है, तो ए के दिन में से 10 दिन हम घटा लेते हैं, यानी कि हम लिखते हैं 10 × 30/50। तो ए के दिन में से आप घटा लीजिएगा, ए के दिन में से जब हम 10 दिन घटा लेते हैं, इसका मतलब है कि 7 कितना दिन दोनों मिलकर किया वो निकल जाएगा आपको। तो दोनों दिन 7 मिलकर कितना दिन किया है? तो 6 दिन किया है। क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन और 36 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है और बी जो है उस काम को 36 दिन में कर सकता है, 36 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, एक साथ काम आरंभ करते हैं, और लेकिन क्या होता है कुछ दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। इसमें काम छोड़कर जा रहा है ए, काम छोड़कर भाग रहा है कौन? ए जा रहा है। बी शेष काम 25 दिन में पूरा किया। तो आप ऐसे सोचिए कि बी शेष काम को 25 दिन में पूरा किया होगा, तो 25 दिन में बी कितना पार्ट काम किया होगा? तो आप कहिएगा बी ए चला गया इसलिए काम हम बी से कर रहा है, शेष काम बी किया है कितने दिन में? 25 दिन में। तो बी एक दिन में 1/36 भाग काम किया होगा, तो 25 दिन में कितना काम किया होगा? तो आप कहिएगा 25 दिन में 25/36 काम किया होगा। ठीक, ये काम कौन किया है? 25/36 काम बी किया है। अब शेष कितना बच गया? आप शेष काम खोजिए। तो शेष काम बच गया आपको कितना? 11/36। दोनों का अंतर होगा 11/36। दोनों का अंतर ऊपर लिखिएगा 25 और 36 के, टोटल काम को नीचे। अब से ये जो काम है बी 25 दिन काम किया है और इस 25 दिन में कितना किया? 25/36 काम कर दिया। इसका मतलब है शेष जो काम है कौन किया होगा? ए और बी किया होगा। तो शेष काम को जो करने आएगा उसके समय से गुना कर दीजिए। तो शेष काम ए और बी करने आया है, तो ए और बी को एक साथ काम कराएंगे तो गुना बट्टा जोड़ दिन कर देंगे। ठीक, अब इसको कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल करते हैं। 11 से कैंसिल करते हैं तो 6 बार में, 36 से 36 कट गया, 6 से कैंसिल कर दिए तो 5 बार में। यानी अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए ए कितने दिन तक काम किया है। तो ये जो है ना कितने दिन काम किया है? ये जो साथ में काम किया वही ना काम है ए का। तो ये आप कहिएगा ए 5 दिन काम किया है। ये काम किया है 5 दिन। साथ में कितना दिन काम हुआ है? तो 5 दिन हुआ है भाई। ए प्लस बी दोनों 5 दिन काम किया है, साथ में 5 दिन काम हुआ है। बी कितना दिन काम किया है? तो बी कहिएगा कितना दिन काम किया है? तो बी 5 दिन जो है ना साथ में काम किया है और बी 25 दिन अकेले काम किया है, तो बी टोटल 30 दिन काम करेगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हैं कि ए किसी काम को 30 दिन में, बी 36 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम शुरू किया, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा? गुना बटा जोड़ दिन में, जोड़ दिए दोनों को। ठीक है, काम आरंभ कर, दोनों साथ मिलकर काम आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन के बाद ये काम छोड़ देते हैं। कुछ दिन के बाद, ये कितना दिन के बाद काम छोड़ा हमको मालूम नहीं है, लेकिन कुछ दिन के बाद ये काम छोड़ दिया। बी शेष काम 25 दिन में पूरा किया। शेष काम को बी 25 दिन में पूरा करता है, तो बी के दिन में से आप 25 दिन घटा लीजिएगा। ठीक, 25 दिन घटा दीजिएगा बी के दिन में से, तो साथ कितना दिन काम किया वो निकल जाएगा। तो आप घटाइएगा तो दोनों का अंतर 11 आ जाएगा। 11 से काट दीजिएगा तो 6 बार में, 6 से कट गया 5 बार में। तो 7 कितना दिन काम किया है? तो आप कहिएगा 5 दिन काम किया है। 7 काम किया है, या कहिए ए कितने दिन तक काम किया है? तो ए साथे ना काम किया है बी के, तो आप कहिएगा कि ए काम किया है कितने दिन? 5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को 9 दिन में और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है और बी 15 दिन में समाप्त करता है। अब कह रहा है यदि वे एक एक दिन बारी बारी से काम करे, एक एक दिन बारी बारी से काम करे, इसका मतलब होता है एक दिन ए काम करे और एक दिन बी, फिर नेक्स्ट डे ए, उसके नेक्स्ट डे बी, यानी काम अल्टरनेट कर रहा है। तो एक कार्य को आरंभ करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? काम शुरू कर रहा है ए, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ये बारी बारी से जो आता है, इस क्वेश्चन को बार बार चेक करना पड़ता है। ए काम की शुरुआत कर रहा है तो ए एक दिन में कितना पार्ट काम करेगा? ए एक दिन में 1/9 पार्ट काम कर देगा। ए एक दिन में 1/9 भाग काम कर देगा, तो एक दिन काम हो गया। फिर दूसरा दिन बी आएगा, 1/15 भाग काम करेगा। यानी कि काम कितने दिन हुआ? 2 दिन हुआ। 2 दिन में कितना पार्ट हुआ काम? इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो एलसीएम हो गया 45। 9 से 9 बचे 45, 15 तिहाई 45, यानी काम हो गया 8/45। 8/45 का मतलब हुआ कि टोटल काम 45 है जिसमें 8 काम हो चुका है। टोटल काम 45 है जिसमें 8 ही हुआ है।
ठीक। अब हम क्या करेंगे, 2 घंटा तो काम हो चुका है, अब 2 घंटा 8/45 काम हो गया, ये पहले ही से हुआ है। अब हम क्या करेंगे, फिर से ए को लाएंगे, फिर से बी को लाएंगे, तो फिर 8/45 दोनों मिलकर काम करेगा। अभी बहुत काम बचा हुआ है, तो दोनों मिलकर 8/45 काम करेगा। अब देख लीजिए 16/45 हो गया, फिर हम 8/45 लिख देते हैं, नीचे सबका 45 है, 8 3 24/45 से भी बहुत है। फिर 2 घंटा दोनों को काम कराते हैं, यानी अब देख लीजिए 8 4 बार, 8 चौक 32, अभी भी बहुत है। 8 को लिख दिए कितने बार, 5 बार लिख दिए, 8 पंचे 40, 1 2 3 4 5, नीचे बेस सबका सेम है, ऊपर वाला को जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5, 8 पंचे 40। अब इससे आगे कराएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा काम, तो हो गया काम कितना, 40/45 भाग काम हो गया। देखिए ये पहले ही से 2 घंटा कंप्लीट था, यहाँ वाला था, तो 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, यहाँ 8 दिन काम हुआ, 8 दिन है, सॉरी घंटा नहीं है, दिन है। अब 40/45 काम हो गया, यानी इसको कैंसिल कीजिएगा आप 5 से, तो 5 8 40, 5 9 45। अब टोटल काम 9 है, जिसमें हो चुका है कितना, 8 काम कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखिएगा कि जब काम बहुत कम बचा हुआ है, ऐसी स्थिति में आप शेष काम निकालिएगा। शेष काम कितना हो गया, तो शेष हो गया 1/9। आप कौन काम करने आएगा, तो एक काम करने आएगा, तो शेष काम को जो करने आया उसके समय से गुना कर दीजिएगा। तो कितना, यहाँ केवल एक काम करने आया है, यानी एक दिन ही काम हुआ है। टोटल जोड़ लीजिए, 2 8 10 1 11, टोटल कितने दिन काम हुआ है, तो 11 दिन काम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी अलग अलग एक काम को 9 और 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए 9 दिन में पूरा कर सकता है और बी उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए काम आरंभ करे, उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखिए काम, ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है और बी 12 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करता है तो हम आसानी से गुना बटा जोड़ कर देते हैं, लेकिन दोनों मिलकर काम नहीं कर रहा है। एक दिन काम ए कर रहा है, उसके नेक्स्ट डे बी कर रहा है, फिर नेक्स्ट डे ए, यानी क्रम से हो रहा है काम। तो काम की शुरुआत कौन कर रहा है, ए काम की शुरुआत कर रहा है। क्वेश्चन के अनुसार ए काम आरंभ कर रहा है, तो ए आएगा काम करने, तो ए एक दिन में 1/9 पार्ट काम करेगा, ठीक है, और बी आएगा तो बी एक दिन में 1/12 पार्ट काम करेगा। अब यानी कि काम कितने दिन हुआ है, तो एक दिन ए किया है, एक दिन बी किया है, यानी काम हुआ है 2 दिन। 2 दिन में कितना भाग काम हुआ है, देख लीजिए, इसका एलसीएम लेते हैं, 36 एलसीएम हो गया, 9 चौक 36, 12 3 36, यानी कि 7/36 पार्ट काम कंप्लीट हो गया है। यानी टोटल 36 काम है, जिसमें 7 कंप्लीट हो गया है। यदि आप चाहिएगा तो यहाँ जो है ना 4 से गुना कर दीजिए। 4 से गुना क्यों किए हैं, क्योंकि 4 से बहुत काम बचा हुआ अभी, यानी 36 काम है, जिसमें 7 काम कंप्लीट हुआ है, बहुत काम बचा हुआ है। आप कहिएगा इसमें हम 6 से गुना क्यों नहीं करें, जो 4 से गुना करें। अरे 6 से गुना कीजिएगा तो कट जाएगा। टोटल काम जब 6 होगा, टोटल काम जब 6, नीचे वाला हमेशा टोटल रहता है, टोटल काम जब 6 रहेगा तो 7 कैसे कंप्लीट होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ऐसे से हम कटें कि ऊपर वाला जो है ना वह क्या रहे, हमेशा जो है ना आपको ऊपर वाला को रखना है। यदि तो ऊपर वाला को हमेशा छोटा रखिएगा, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ऊपर वाला को हमको बराबर रखेंगे। तो ऊपर वाला को छोटा रखना है तो हम क्या करते हैं, 4 से गुना करते हैं, तो 4 से 9 चौक 36, यानी कि हो गया कितना काम हमको, 4 दिन से गुना किए हैं भाई। तो 4 दिन से गुना किए हैं, तो इधर भी आप 4 से गुना कर दीजिएगा, इधर भी 4 से गुना कीजिए, तो 7/9 काम कंप्लीट हो गया। 7/9 कंप्लीट हो गया। फिर ए आएगा, ए 7/9 यहाँ से लाए। अब कौन आएगा काम करने, फिर क्रम से है, तो ए आएगा, तो ए आएगा तो कितना काम करेगा, 1/9, ठीक, यानी 8/9 आ गया। अब बी आएगा तो कितना करेगा, 1/12, और दोनों मिलकर कितना करेगा, तो 7/36 डायरेक्ट लिख देते हैं भाई, दोनों मिलकर 7/36 करता है। यहाँ काम हुआ कितने दिन, 2 दिन। तो इसका एलसीएम लेते हैं, 36 एलसीएम हो गया, 9 चौक 36, 7 चौक 28, अब प्लस 36 से कट गया 7 बार हो गया, तब बच गया 1/36 काम। अब शेष काम को कौन करने आ रहा है, तो ए आएगा, तो ए से गुना कर दीजिए, 9 चौक 36, यानी काम कितने हुआ, 4 दूना 8, 2 10, यानी 10 दिन तो पूरी काम हुआ है। 11वां दिन में हम टोटल नहीं काम किए, 1/4 टाइम ही काम किए हैं, यानी 10.1/4 दिन कहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ए किसी काम को 20 दिन में और बी 40 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को 20 दिन में और बी जो है ना उसको 40 दिन में पूरा करता है। कह रहा है कि ए काम आरंभ करे और बारी बारी से एक दिन काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। काम की शुरुआत कौन कर रहा है, काम की शुरुआत ए कर रहा है। तो ए आएगा तो एक दिन में कितना पार्ट काम करेगा, 1/20 पार्ट काम करेगा ए। और बी आएगा दूसरा दिन तो 1/40 भाग काम करेगा। काम कितना दिन हो गया, तो 2 दिन हो गया। 2 दिन में कितना पार्ट काम हो गया, 40 एलसीएम हो गया, 20 दूना 40, 40 यानी 3/40 काम कंप्लीट हो गया। देखिए 3/40 का मतलब हुआ टोटल 40 है, इसमें 3 कंप्लीट हो चुका है। तो आप क्या कीजिए, इसमें 10 से गुना कर दीजिएगा राइट हैंड में, तो लेफ्ट हैंड में भी आपको 10 से गुना करना होगा। यानी 10 दूना कितने दिन हो गया, इसको टोटल आप बोलिएगा 10 दूना 20 दिन हो गया। ठीक है, अब 3/4 काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक, 3/4 काम कंप्लीट हो गया है। अब आप कहिएगा कि नहीं सर अब शेष काम देखिए, और शेष काम को जो करने आएगा उसके समय से गुना कीजिए। तो शेष 1/4 होगा। अब 1/4 को कौन करने आएगा, बी आएगा। तो 4 पंचे 20, बी 5 दिन थोड़ी काम करेगा। ऐसे थोड़ी है कि बी 5 दिन काम करेगा, एक एक दिन दोनों काम कर रहा है। तो ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो जो काम हो चुका है उसी को कंटिन्यू करते हैं। दोनों आकर एक दिन में कितना काम करता है, तो आप देख लीजिए दोनों आकर एक दिन में काम करता है 3/40। तो एक दिन में दोनों आकर देख लीजिए, यहाँ एक दिन में 2 1 3 3/40 काम हुआ है। तो इसका एलसीएम लेंगे, यानी कि 2 दिन काम यहाँ भी हुआ है। एलसीएम लिए तो 40 एलसीएम हो गया, 4 से काटे तो 10 × 30 + 3 यानी काम हो गया कितना, 33/40 काम हो गया। 33/40 काम हो गया। अभी भी काम बहुत बचा हुआ है। अब 33/40 काम कंप्लीट हुआ है। अब फिर हमको 2 दिन काम कराएंगे, भी बहुत काम बचा हुआ है। तो 2 दिन में कितना होगा, 3/40 हो जाएगा। 3/40 2 दिन में, तो 33 दिन कितना हो गया, 36/40। फिर 2 दिन काम कराइए, यानी 36/40 काम हो चुका है। फिर 2 दिन काम करेगा तो कितना, 3/40 हो जाएगा। यानी कि हो जाएगा 2 दिन में काम कितना, 36 × 3 = 39, यानी 39/40 काम हो गया। अब आप यहाँ देखिए कि अब काम शेष कितना बचा। अब शेष देख सकते हैं 1/40 बचा। अब शेष काम को कौन करने आ रहा है, तो पहले ए आएगा। तो ए किसी काम को 20 दिन में करता है, तो 20 दूना 40, यानी यहाँ पर आप दिन जोड़ लीजिए, दिन कितना हुआ, ये दिन आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो 20 और 2 22, 2 24, 2 26, यानी टोटल 26 दिन लग गया। और आगे है हाफ, तो 26 दिन टोटल काम हुआ और जाके आधा दिन नेक्स्ट डे लगा है, यानी 27वां दिन आपको आधा दिन काम लगा है। तो इसका मतलब हुआ कि 26 दिन तो पूरी आपका लग गया, 27वां दिन काम कंप्लीट हुआ है। तो आपको कभी कभी 26.2 नहीं देगा, तो आप कहिएगा कि काम कितने दिन, कैमा दिन संपन्न हुआ, किस दिन पूरा हुआ। तो आपको बोलना होगा काम किस दिन पूरा हुआ, तो 27वां दिन में काम कंप्लीट हुआ। अब टाइम एंड वर्क का हम ऑल टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए हैं। आपको अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।